बहुत एक्साइटेड है और जैसे आप देख रहे हैं शादी में कितना कुछ हो रहा है, क्योंकि सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। दूल्हा बदल गया, सुधाकर आ गया, क्या कुछ नहीं हो रहा है शादी में। मतलब मैं तो सचिन तो शादी अटेंड करने गया था मेहमान बन के अपने भाई की शादी में, बाहर आया दूल्हा बन के। उसमें भी वो फाइट कर रहे हैं सुधाकर के साथ बाबा की या रिस्पेक्ट बचाने के लिए, और बहुत कुछ हो रहा है अब शादी मतलब आई थिंक हमारी उड़ने की आशा की शादी, सचिन साइली की शादी ना बहुत ड्रामे से भरी है। और ये तो हमारे टीवी शोज का आई थिंक मेन फ्लेवर ही होता है हर शादी में कि ड्रामा तो चाहिए। एंड आई थिंक लोग वेट कर रहे थे इस मौके का कि सचिन और साइली एक साथ कब आएँ और एक छत के नीचे कब आएँ और कब और ड्रामा मिले। सो आई थिंक वो वक्त आ गया है जो आपने प्रोमो में देख के बेसब्री से इंतज़ार किया था, वो जीने का टाइम आ गया हमारे साथ। एब्सोल्युटली। और अभी शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। अभी एक छत के अंदर जैसे इन्होंने कहा है हम मिलने वाले हैं, तो इमेजिन नहीं कर पाओगे कि शादी के बाद भी क्या क्या होने वाला है। अच्छा, फैंस काफी ज्यादा आप लोगों को सपोर्ट करते आए, तो उनका कैसा एंटिसिपेशन रहा है, उनका कैसा ये उत्सुकता रही है अब देखने के लिए कि फाइनली जिस शादी का वो बेसब्री से जिस मिलन का वो इंतजार कर रहे थे, उनका फीडबैक कैसा मिल रहा है आप लोगों को? आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ऑल्सो द रीज़न बीइंग कि हमारा शो ना थोड़ा हटके है। मतलब यहाँ पे शुरुआत से शुरू के 20-25 एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा सचिन साइली भर भर के एक साथ नहीं मिले। आपको अपने अपने इंडिविजुअल जोन्स में मिले, जो कि हमारे टेलीविजन में एक बहुत ही रिस्की फैक्टर है, बिकॉज लोगों को चाहिए होता है कि भर भर के हीरो हीरोइन ही मिले। बट कुडोस टू आवर प्रोड्यूसर्स कि हमारा साउथ का जो रीमेक, हम ऑफिशियल साउथ के रीमेक हैं, सिरेगदी का साई का रीमेक है, और वहाँ के प्रोड्यूसर्स आर वेरी श्योर ऑन गोइंग विद द ओरिजिनल स्टोरी लाइन। एंड आई थिंक जब आपके पास इतने अच्छे राइटर्स और इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं हु आर सो कन्विंस्ड विद देयर मटीरियल, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, कुछ भी ट्वीक नहीं करना चाहते, स्टोरी के नरेटिव के साथ जाना चाहते हैं। सो आई थिंक कुडोस टू देम कि वो रिस्क ले लिया, एंड थैंक्स टू द ऑडियंस की एक डिफरेंट शो को उन्होंने ऐसे एक्सेप्ट किया है, अप्रिशिएट किया है। एंड अब जाके फाइनली जो वो चाह रहे थे वो हो रहा है। एंड आई थिंक वी आर एक्साइटेड टू एंटर दिस न्यू फेज ऑफ द शो। एंड कहानी एक अलग मोड पे जाएगी अभी, एंड मज़ा आएगा लोगों को। एब्सोल्युटली। आपके फैंस का कैसा रिएक्शन रहा है? क्या उन्होंने आपको ज्यादा स्पेशल मैसेजेस आए हैं कि लाइक सचिन के साथ आपके बॉडी के लिए कुछ आया है, कुछ स्पेशल मैसेज? बहुत एक्साइटेड है। मैं तो फैमिली से ही स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन ही हैं जो अब जो समझदार नहीं होते कह सकते हैं, उन लोग को इतने बटरफ्लाइज फील होते हैं जब सचिन और साइली साथ आते हैं। हल्दी के सीन बोलो या जो भी सारे फंक्शंस हुए हैं, तो आई थिंक कि जो ऑडियंस जो हमें इंस्टा पे या जो भी सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें मैसेजेस दे रहे हैं, वही है कि सचिन साइली को साथ देखना है उन्हें। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है और हम क्या क्या करने वाले हैं। अच्छा, डे 1 से जो आपका फर्स्ट मीट था और अब जब इतने एपिसोड्स हो चुके हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ नया सीखने को, जानने को मिला है आप लोगों को? हाँ, सीखने जानने को ये मिला है कि नेहा पूरा दिन खा सकती है। वो पूरा दिन कुछ ना कुछ मुझे लगा खा रही था होती है। इनके पास यही होगा, यही हाँ, unique selling point of और नेहा मिड कॉन्वर्जेशन कहीं भी घुस सकती है, ये भी है। See, I just try. I like लाइक नेहा listening. उधर ही बैठी होगी, पूरी कास्ट बैठी होगी, नेहा वहीं बैठी होगी, उसका ट्यूबलाइट ऑफ होगा, फिर अचानक उसका अच्छा क्या क्या ऐसे होती है वो। तो खा सकती है, पूरा दिन खा सकती है। और मुझे देगा कुछ पता चला है? इनका यही है, मैंने कितना भी ट्राई किया है कि यू ईट समथिंग, ही विल नॉट ईट। वो उनके वो डाइट पे और उस पे ही डटे रहेंगे कि नहीं नहीं एक बाइट भी नहीं लूंगा, जब लेना होगा तब भी लूंगा। सो आई हैव नेवर सीन हिम ईटिंग कुछ भी रैंडम चीज़ जो कहीं से भी fixed है। आती है। हाँ, बट एज आर्टिस्ट को सीखने को मिला अपने को-स्टार से, उनके काम के प्रति कुछ ऐसा कोई उनका डेडिकेशन या मेबी उनका कोई डायलॉग डिलीवरी जो आपको बहुत अच्छा लगा है कि हाँ ये सीखना मुझे वो वही सचिन का जो उनका है, जिस तरीके से वो बात करते हैं और जो उनके फ्रेजेस आते हैं बीच बीच में, तो जिस तरह से वो बोलते हैं, आई रियली लाइक दैट एंड अप्रिशिएट कि ही हैज़ बिन टेलिंग ऐसे कि लगता है कि वो बोलना चाहते हैं, वो वैसे ही बात करते हैं। सो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग कि वो नेचुरली आता है। और इन्होंने इतने बीच बीच में भी कितने चेंजेस लाए हैं। जब भी डायलॉग होता है, ऐसा नहीं कि ही विल स्टिक टू द स्क्रिप्ट। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि डायलॉग नहीं लिखा होता, बट इन्होंने खुद का फ्रेम करके डाल दिया, एंड इट हैज़ वर्कड रियली वेल टिल नाउ। So I really like that thing. हाँ, मेरे अंदर बचपन से एक छपरी बसा हुआ है, क्या करूँ, छपरी प्ले करने मिल गया तो बहुत छपरी स्लैंग्स मुझे आते हैं और बहुत चीज़ें मैं डाल देता हूँ, तो अच्छा लगता है कभी कभी कि नेचुरली चीज़ें आ जाती हैं। एंड नेहा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा दैट जब से शो शुरू हुआ है और अब तक
आई थिंक इट्स हर फर्स्ट लीड एंड इवन दो इसने इसके पहले बहुत काम किया है, आई थिंक व्हेन यू आर डूइंग अ लीड आपके प्रेशर और आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग होती है एंड आपको खुद को निखारते रहना पड़ता है एंड आई थिंक शी इज़ पॉलिश्ड हर क्राफ्ट रियली वेल इन 3 महीनों में एंड एक अच्छी चीज़ ये है कि वो सीखना बंद नहीं करती, सीखते रहती है। कोई टोक भी देता तो बुरा नहीं मानती, वो कर लेती है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड क्वालिटी। अच्छा आखिर में ये बता दीजिए क्योंकि हर हफ्ते हम लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं टीआरपी के लिए कि कौन सा शो ऊपर आया, बट अब ये सीक्वल जिसके लिए हम काफ़ी इंतजार कर रहे थे, क्या लगता है कि ये मैनेज कर पाएगा टीआरपी की रेस में ऊपर ले जाने में उड़ने की आशा को? यार अगर टीआरपी की रेस के हिसाब से जाना होता ना आईपीएल देख के, तो मुझे लगता है शादी पुश हो गई होती, बट मुझे ऐसा लगता है कि यही तो कन्विक्शन है ना हमारे प्रोड्यूसर्स का, हमारे क्रिएटर्स का, हमारे मेकर्स का, कि नहीं, स्टिक टू द स्टोरी। आईपीएल तो आईपीएल, शादी तो अभी होगी जब स्टोरी में होगी। एंड देखो यार, देखने वाले देखते हैं। आई बिलीव कि डिजिटल वर्ल्ड ने ना आईपीएल का भी व्यूअरशिप बांट दिया है। बहुत सारे हम सब भी, हम थोड़ी ना टीवी बैठ के आईपीएल देख रहे हैं, हम फ़ोन पे देख रहे हैं। सो जो टीवी वाले हैं वो देखेंगे ही देखेंगे। एंड जहाँ टीआरपी ऊपर नीचे होने की बात है, वो तो पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री की होती है, हम अकेले थोड़ी हैं। No, it doesn't, yeah. It does never bother No, us. it doesn't. It doesn't bother. I think even if it's numbers, or even if it's anything in the world, ऊपर नीचे चलता रहता है यार। आई थिंक फॉर अ न्यू शो हम बहुत ही कंसिस्टेंट है, बहुत ही अच्छी टाइम स्पेंड है हमारी, टचवुड, एंड होपफुली आईपीएल के बाद और भी ग्रो करेगा। अब तक तो हम खुश हैं भाई। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ अपने प्रोड्यूसर्स की बात करी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज अगर उन्होंने आप पे एक ट्रस्ट नहीं दिखाया होता तो शायद आज ये शो नहीं होता और आपकी किरदार सामने नहीं होते। या जी, मैं तो मतलब आई हैव नो वर्ड्स अगेन। मैं बहुत ही चुप हो गई क्योंकि जब मुझे भी पता चला था कि मुझे ये शो दे रहे हैं, तो आई ऑल्सो फेल्ट कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है व्हेन वर्किंग फॉर अ शो एज साइली ऑल्सो। तो मेहनत तो बहुत की है उन्होंने, हम सब ने, पूरी टीम ने। तो आई रियली होप कि वो बहुत अच्छे से आए ऑन स्क्रीन, जो हम दिखाना चाहते हैं, और जिस तरह से हम पोर्ट्रे भी कर रहे हैं, आई होप पब्लिक के हार्ट को टच करे। सॉरी नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा यार, आई थिंक जब कोई भी आपके लीड्स लॉक होते हैं, जब भी कोई कास्टिंग लॉक होती है, उसके पीछे बहुत दिमाग होते हैं, उसके पीछे बहुत सारे और लोग होते हैं जिन्होंने कोशिश की होती है कि वो उस पार्ट को प्ले करें। बट आई थिंक फाइनली जब मेकर्स को पता है कि उन्हें क्या चाहिए और कौन चाहिए, और जब आप एक कैरेक्टर में बैठ रहे होते हो, आई थिंक दैट इज़ हाउ इट गोज़ फॉर एवरी शो। सो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू राहुल सर, टू श्रीनी सर, टू राधिका मैम, दैट it was just one meeting and one test and it all just worked. So I think it was meant to happen and उड़ने की आशा was meant to happen. मैं तो ये शो कर भी नहीं रहा था, मैं कोई और शो कर रहा था, बट सडनली चीज़ें ऐसी हो गई एंड आई वाज ऑन बोर्ड फॉर दिस। सो आई थिंक इट्स डेस्टिनी यार, जो होना होता है वो होता है। एंड आपने टीआरपी की बात की और शो की बात की, तो आई थिंक वो भी डेस्टिनी है। शो अपना नसीब लेके आता है, तो जब जो चीज़ ऊपर जानी होगी वो जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। जब जो नीचे आनी होगी वो नीचे आएगी, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। सो आई थिंक वी शुड गो विद द फ्लो, एंड आई होप कि आप सब शो एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स।